हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेलर मास्टर में। आपने थंबनेल देख के ही जान लिया होगा कि वीडियो किस बारे में है। बिल्कुल, तो आज हम हाथ से ही गाज और बटन लगाना सीखेंगे। आपके मन में सवाल होगा कि आज इस समय पे लोग प्रोफेशनल तरीके से मशीन से ही गाज और बटन लगाते हैं, तो फिर ये हाथ से क्यों? कुछ प्रोफेशनल है जो आज भी हाथ से ही गाज बनाते हैं और बटन लगाते हैं, क्योंकि हाथ से गाज बनाने में फिनिशिंग और मजबूती ज़्यादा होती है। तो आज हम इसी विषयों पे इन वीडियो में बात करेंगे, साथ में जानेंगे कुछ ट्रिक और टिप्स भी। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो शुरू हो चुका है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज हम इस ब्लाउज में गाज बनाना और बटन लगाना दोनों सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आज हम एक काम करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे गाज बनाएंगे। तो गाज बनाने के लिए पहले हम कितने कितने अंतर पे गाज लगाएंगे, ये हम पहले कंफर्म कर लेंगे। तो आइए हम पहले निशान लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं निशान? पहले नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद दोनों निशानों को मिला दीजिए और बीच में घड़ी लगा लीजिए। इसके बाद हम 6 गाज बनाने हैं, इसलिए दोनों में इस तरह से उंगली रख देंगे और साइड में इन जगहों को नापते हुए हम और 4 निशान लगाएंगे। 1, 2, 3 और 4। देखा दोस्तों, कितने ही आसान तरीके से हमने 6 गाज बना लिए हैं, 6 गाज के निशान लगा लिए हैं। फिर उसके बाद हम गाज को पहले ही काट देंगे। तो कैसे काटते हैं? अगर आपके पास छोटा कटर नहीं है तो आप सीजर से ही, कैंची से ही काट सकते हैं। कैसे करना है? इनको बीच में से मोड़ देना है इस तरह से। फिर उसके बाद एक छोटा सा कट लगाना है। याद रखें दोस्तों, छोटा लगाना है। उसके बाद हम उसको कट को बड़ा करेंगे, जितना चाहिए उतना। तो अब छोटा है तो उसे और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखा दोस्तों, इस तरह आपको इतना ही चौड़ा कट चाहिए। फिर उसके बाद हम दूसरा कट लगाते हैं। देखा दोस्तों, देखा दोस्तों, 6 के 6 गाज अब कट चुके हैं। अब हम सुई में धागा पिरोएंगे। कैसे पिरोना है, कितना लेयर आपको पिरोना है, वो हम आगे देखेंगे। इनको रखते हैं साइड में। दोस्तों मैंने ये सुई ले ली है, अब हम इसमें धागा पिरोएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले धागे को लेना है, फिर उसको इस तरह से पकड़ लेना है और दूसरे हाथ से यूँ खींचना है और बीच में से ऐसे मोड़ के आपको सुई के बीच में से पिरोना है। देखा दोस्तों, इस तरह आपको 2 लेयर को खींच लेना है इस तरह से। अब दोनों कट हो चुके हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, एक छोर ऐसे ही खुला छोड़ देना है और दूसरे छोर को यहाँ से काट के गांठ लगा लेना है इस तरह से। देखा दोस्तों, मजबूती से गांठ लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि सुई को इस तरह से पकड़ेंगे और गाज को इस तरह हाथों में फैला लेंगे। इस तरह से आपको इतना फैलाना है गाज को। फिर उसके बाद यहाँ पे सुई को इसे ऐसे धक्का देते हुए
पहला ताका लगाना है। देखा दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि आपको इतना ही कपड़ा लेना है सुई में। याद रखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं, गांठ अंदर चली जाए। फिर उसके बाद उसके बाजू में ही आपको दूसरा टाक लेना है, उसके बाजू में ही दूसरा ताका लेना है। और अब क्या करना है कि सुई में इस तरह से आटी डालनी है, फिर सुई को खींच लेना है और अच्छी तरह से धागा फंसे नहीं, इस तरह से खींचना है। फिर उसके बाद वैसे ही करना है उसके बाजू में ही। फिर उसके बाद आपको ऐसे ताके लगा लेने हैं। याद रखें दोस्तों, ताकि नज़दीक ले, ताकि गाज अच्छे से फिनिशिंग के साथ बने। मैं अब अगले छोर पे पहुंच गया हूँ। अब वहाँ पे क्या करना है, आपको गाज को ऐसे घुमा लेना है और फिर उसके बाद ऐसे ही फैला लेना है। पहले आपको क्या करना है कि पहले किया हुआ था स्टार्टिंग में ही, वैसे इसे धक्का लगा के यहाँ एक टाक लगानी है, फिर उसमें आटी डालनी है, फिर अच्छे से टाइट से खींचना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा दोस्तों, ध्यान रखना गाज के उल्टी साइड यहाँ छोर पे ही ऐसे टाक ले लेनी है। फिर यहाँ भी आटी लगानी है। याद रखें दोस्तों, जल्दबाजी ना करें कि धागा फंस सकता है। फिर उसके बाद आगे ताक लेते जाए। अगर आप ये जो खाली छोर है वो यहाँ तक गाज पहुँच जाए तो इसको आप इस तरह से सरका के ऊपर ले जा सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से ऊपर सरका के ले जा सकते हैं। फिर अब हम गाज के नज़दीक पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे हम आखिरी गांठ लगाएंगे। तो याद रखें दोस्तों, ध्यान भी रखें क्योंकि ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम सामने की ओर जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे एक आटी लगाएंगे। तो ये ठीक हो चुका है। अब हम आगे देखेंगे, वहाँ पे एक आटी लगानी है। फिर उसके बाद हमने बीच में एक किया था इस तरह पे, ऐसे ही आपको यहाँ भी टाक ले लेनी है। हो गया। फिर एक बार यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे। याद रखें दोस्तों, लास्ट में जब हम आटी लगाए तो बहुत सारी यहाँ पे आटी लगा लेने हैं, क्योंकि यहाँ मजबूती होगी तो यहाँ पे ही पूरा प्रेशर बटन का यहाँ पे ही आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मजबूती चाहिए। तो अब ये गाज हो चुका है। फिर उसके बाद हमें यहाँ से सुई डाल के पीछे निकाल लेनी है।
देखा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको गांठ लगानी है। कैसे लगाएंगे? इस आटी से ही, एक और उसके ऊपर दूसरी और इसके ऊपर तीसरी, इस तरह तीनों गांठ लगा लेनी है। फिर यहाँ से धागा कट कर देंगे। तो देखा दोस्तों, कितनी ही अच्छी तरह से ये हमारा गाज बन चुका है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा गाज बन चुका है। कितना ही फिनिशिंग और बढ़िया बना है और काफ़ी मजबूत भी दिख रहा है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। बस धीरज रखिए, आपके साथ भी ऐसा होता है, लेकिन अंत में बन जाता है। फिर इसके बाद हम एक एक करके सारे गाज बनाएंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हमारे 6 के 6 गाज बन चुके हैं। देखिए कितने फिनिशिंग और मजबूती के साथ बने हुए हैं। हर एक गाज में की एक सी फिनिशिंग है। देखा दोस्तों, कहीं धागे भी नहीं निकल रहे हैं और बढ़िया काम हो चुका है। पीछे भी आप देख सकते हैं कितना मजबूती के साथ काम हुआ है। देखा दोस्तों, ये हमारे गाज बन चुके हैं। इसके बाद हम लगाएंगे बटन। तो बटन लगाने के लिए क्या करना होगा कि आपको बटन पट्टी में निशान लगाने होंगे। तो हम अब निशान लगाएंगे। दोनों पट्टी को एक तरफ मिला लें। फिर उसके बाद निशान बनाए सीधा गाज की सीध में। ऐसे ही गाज के सामने ही निशान बनाए बटन पट्टी में। आपको पीछे की तरफ अगर आपको पीछे की तरफ निशान बना के बटन लगाना ठीक लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप सामने भी लगा सकते हैं, सामने भी निशान लगा के आप बटन लगा सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, धागा पिरोएंगे। देखा दोस्तों, अब धागा पिरो चुका है। तो इस दोनों छोर को इस तरह से पकड़ेंगे। अब ये दोनों यहाँ मिला के ये यहाँ से काट देंगे। याद रखें दोस्तों, आपको चारों छोर मिला लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे गांठ लगानी है। पहले हमने क्या किया था कि 2 छोर को मिलाया नहीं था, एक छोर में ही गांठ लगाई थी, दूसरा छोर ऐसे ही खुला रख दिया था। लेकिन बटन में आपको चारों के चारों छोर, जो 2 छोर के 2 होते हैं, वैसे ही धागों के चारों छोर को ये मिला के गांठ लगा लेनी है। ये बटन है ब्लाउज के। ये वाटर कलर बटन है, कुछ लोग इसको पानी कलर भी बोलते हैं। ये वाटर कलर है, ट्रांसपेरेंट बटन। इसको हम लगाएंगे इस तरह से, निशान से इतना गैप रख के आपको यहाँ सुई आगे निकाल लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे बटन को सेट कर देना है। दिखाई दे रहा है दोस्तों। फिर आपको बटन से या मजबूती से आपको पकड़ लेना है। फिर ऊपर से सुई निकाल के बाजू के होल से दूसरी तरफ निकाल लेना है। और फिर जहाँ से पहले डाला था वहीं से सुई डाल के उसी होल से निकाल लेना है। इस तरह से आपको 4 बार
आटी लगानी है। और पीछे क्या करना है, ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस पे ध्यान दीजिए। इसमें क्या करना है, आपको इस तरह से मजबूती से बटन पट्टी को पकड़ लेना है। फिर उसके बाद यहाँ से एक सुई डाल के निकाल के जहाँ पे धागे लगे उस पे हमें 3 गांठ लगानी है। याद रखें दोस्तों, मिनिमम 3 गांठ, क्योंकि अगर गांठ मजबूत है तो बटन निकलेगा नहीं। तो ये हमने तीनों लगा ली है, तो यहाँ से काट देते हैं। तो आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको बटन रख देना है। याद रखें दोस्तों, अगर आपको बटन एक यहाँ पे लगा है, फिर एक बीच में लगा है, फिर एक यहाँ पे लगा है, ऐसे नहीं करना है, एक कतार में ही लगाना है। ये बटन है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बटन है इस तरह से लगा है कि यहाँ की सिलाई पे कॉर्नर पे इसकी कॉर्नर मिलती है। दिखाई दे रहा है दोस्तों, मैं पूरा फोकस के साथ दिखाता हूँ आपको। दिखाई दे रहा है, इस सिलाई की कॉर्नर पे बटन की कॉर्नर मिली हुई है। तो आपको याद रखना है, सभी बटन इसी तरह कॉर्नर को मिलाते हुए लगाना है। मैं दूसरा बटन लगा के दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अब हमारे 6 के 6 बटन लग चुके हैं। आपको नज़दीक से दिखाई दे रहा होगा, देखिए दोस्तों, अब ये लग चुके हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक एक्स्ट्रा बटन यहाँ पे लगाने हैं। कहाँ पे, देखिए, ये ऊपर का छोर है ब्लाउज का, ये गले की पट्टी है, और यहाँ पे नीचे कमर की साइड पे आपको एक और बटन लगाना है। कस्टमर की कमर अगर लूज हो जाए या मोटी हो जाए तो यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है। तो आपको एक्स्ट्रा बटन यहाँ पे भी लगाना है। इस तरह से। हाँ तो दोस्तों, अब हमारे सातों के सातों बटन लग चुके हैं। देखिए कितने फिनिशिंग और एक ही कतार में लगे हुए हैं, और आपको मैं दिखाऊँ कितनी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। पूरे का पूरा कपड़ा हिल रहा है, लेकिन बटन अकेला नहीं हिल रहा। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखें तो आप भी इसी तरह प्रोफेशनल तरीके से मजबूती से एक से कतार से बटन लगाना सीख सकते हैं। तो धन्यवाद। तो गाइस, आपने देखा कि प्रोफेशनल तरीके से हाथ से गाज कैसे बनाते हैं और बटन कैसे लगाते हैं। साथ में आपने जाना कि गाज और बटन लगाते वक्त किन किन बाबतों का ध्यान रखना होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।